बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच एक विशाल जंगल था, हरितवन। इस जंगल में ऊंचे साल के पेड़, चमकती धूप की किरणें और मीठी हवा का संगीत हमेशा गूंजता रहता था। यहाँ हर जीव का अपना काम था और सब मिलकर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था, नाम था आरू। वह बाकी हिरणों से अलग था। जहाँ दूसरे सिर्फ घास चरते और खेलते, आरू हर चीज को ध्यान से देखता। उसे जंगल की आवाजों से बातें करना पसंद था, पत्तों की सरसराहट, नदी की फुसफुसाहट और हवा का गीत। अजीब संकेत। एक सुबह आरू पानी पीने नदी के किनारे गया। उसने देखा पानी का रंग थोड़ा धुंधला है और पक्षी असामान्य रूप से चुप हैं। तभी पेड़ों पर रहने वाला तोता पीहू घबराकर बोला, आरू, कुछ गड़बड़ है। नदी के ऊपर वाले हिस्से में पेड़ सूखने लगे हैं। आरू ने तुरंत तय किया, सच पता करना होगा। यात्रा की शुरुआत। आरू ने अपने दोस्तों को बुलाया। समझदार कछुआ धीमू, फुर्तीली गिलहरी चिकी और मजबूत हाथी भीमदादा। भीमदादा ने गहरी आवाज में कहा, जंगल की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। चलो देखते हैं। चारों मित्र नदी के ऊपर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कुछ झाड़ियां झुकी हुई हैं, मिट्टी कड़ी हो गई है और हवा में हल्की सी धातु जैसी गंध है। छुपा हुआ राज। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक जगह जमीन खोदी हुई मिली। पास ही टूटी टहनियां और अजीब औजार पड़े थे। धीमू ने धीरे से कहा, यह प्राकृतिक नहीं है, किसी ने यहाँ काम किया है। चिकी पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखने लगी। वह घबराकर बोली, आगे एक बांध जैसा कुछ बना है, पानी रोका जा रहा है। आरू का दिल धड़क उठा, नदी रुक जाएगी तो पूरा जंगल प्यासा हो जाएगा। सूखती धारा। वे सब आगे पहुंचे तो देखा पत्थरों और लकड़ियों से बना एक अस्थायी बांध नदी को रोक रहा है। पानी बहुत धीरे धीरे रिस रहा था। भीमदादा ने सूंड से पानी उठाकर देखा, अगर इसे हटाया नहीं गया तो कुछ ही दिनों में तालाब सूख जाएगा। लेकिन समस्या थी, बांध भारी था और उसे हटाने के लिए योजना चाहिए थी। समझदारी की योजना। आरू ने सबको शांत रहने को कहा और आसपास का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि बांध के किनारे की मिट्टी गीली है। अगर हम ऊपर से पानी का दबाव बढ़ाएं तो बांध खुद कमजोर हो जाएगा, आरू बोला। धीमू ने सुझाव दिया, ऊपर की छोटी धारा को मोड़कर बांध की तरफ ला सकते हैं। चिकी ने तुरंत शाखाओं से रास्ता बनाने की जिम्मेदारी ली। भीमदादा ने पत्थरों को हटाकर पानी की नई दिशा बनाई। धीरे धीरे पानी तेजी से बांध की ओर बहने लगा। निर्णायक क्षण। कुछ ही देर में बांध की मिट्टी ढीली पड़ने लगी। पानी की धार बढ़ी और अचानक धड़ाम, बांध टूट गया। नदी फिर से खुलकर बहने लगी। पानी की आवाज पूरे जंगल में खुशी की तरह फैल गई। नया खतरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वापस लौटते समय आरू ने देखा, जंगल के एक हिस्से में धुआं उठ रहा है। सूखी पत्तियां सुलग रही थीं। चिकी घबराई, आग फैल सकती है। भीमदादा तुरंत नदी से पानी भरकर आग पर डालने लगे। पीहू ने आसमान से खबर फैलाई और कई पक्षी पंखों से हवा रोकने लगे ताकि आग न फैले। धीमू ने जमीन पर गीली मिट्टी फैलाकर आग का रास्ता रोक दिया। कुछ समय की मेहनत के बाद आग बुझ गई। जंगल का संदेश। उस शाम पूरा हरितवन एक जगह इकट्ठा हुआ। बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे सभा हुई। भीमदादा ने कहा, आज हमने सीखा, जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, जिम्मेदारी का घर है। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे बड़ी ताकत है समझदारी और मिलकर काम करना।
सबकी नजर आरू पर गई। छोटा हिरण शर्मा गया। आरू ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जंगल की आवाज सुनी। हवा हल्के से बहने लगी, जैसे जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो। अंत पर सीख जारी। उस दिन के बाद हरितवन में एक नियम बन गया, जो भी बदलाव दिखे उसे नजरअंदाज नहीं करना